हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू द ड्रीम स्टिचिंग। आज की क्लास में मैं आपको कॉलर ब्लाउज सिखाने वाली हूँ, जिसमें हम फ्रंट में जिप लगाने वाले हैं। जो यहाँ तक कॉलर जहाँ पे रहता है, कॉलर जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ तक हमारी जिप आएगी। तो इस टाइप का ब्लाउज अगर आपको 28 से लेके 40 प्लस कोई भी साइज़ में आपको बनाना रहेगा तो आप इजी तरीके से बना सकते हो। आज मैं आपको जो ब्लाउज सिखाऊंगी ना, आप कोई भी साइज़ में आसानी से क्यों बना सकते हो, क्योंकि मैं इस मेथड से आपको सिखाऊंगी ना कि आपको ना इजी हो जाएगा। जो जो पॉइंट पे जो चार्ट यूज़ होंगे ना, उसी पॉइंट पे मैं वो चार्ट आपको दिखा दूंगी, तो आपको वहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि 28 रहेगी तो आपको ये लाइन वाला चार्ट देखना है, और उससे प्लस रहेगी तो ये वाली लाइन वाला चार्ट देखना है। तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जो बिगेनर्स जिसको सिलाई का कुछ भी नहीं आता रहेगा, वो भी ये ब्लाउज आसानी से बिल्कुल इजी मेथड से बना सकते हो। तो आपको क्लास तक एंड तक बने रहना है, क्योंकि उसमें ऐसे ऐसे मेन पॉइंट रहते हैं जो आप स्किप कर देते हो, फिर आपको बहुत सारे डाउट उठते हैं। इसीलिए आपको वीडियो को अच्छे से देखना है, तभी आपको समझ में आएगा और कोई भी डाउट नहीं रहेगा। आज की क्लास जो रहेगी वो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं आपको यहाँ जो भी ब्लाउज हम बनाने वाले हैं उसमें जो जो मटेरियल यूज़ होगा वो सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको ना एक अच्छी चीज़ बताने वाली हूँ जो आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा काम देगा। ओके, तो अभी हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले सब लोग अटेंडेंस लगवा दो। अटेंडेंस कैसे लगाते हैं हम लोग, तो आपको वीडियो को लाइक कर देना है और कमेंट में बताना है कि आपको नेक्स्ट क्या सीखना है। तो अभी हम हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने फैब्रिक जो लिया है, ये मैंने कॉटन का फैब्रिक लिया है। प्लेन फैब्रिक हम यूज़ करेंगे। ये मैंने लिया है 1 मीटर। 80 सेंटीमीटर में भी हो जाता, बट मेरे पास 1 मीटर फैब्रिक है तो मैं इसी को यूज़ करूँगी। कॉटन का लाइनिंग का फैब्रिक भी मैंने लिया है 1 मीटर। और ये मैंने जिप ली है। ये जिप किस टाइप की रहेगी, तो ये देखो, इसको हम ओपन करेंगे ना तो नीचे से ये खुल जाती है ऐसे। तो इसी टाइप की आपको भी जिप लेनी पड़ेगी। और यहाँ पे मैंने कप्स यूज़ किया है। 32 साइज़ का हम कप्स यूज़ करेंगे। 30 की मेरी चेस्ट है तो उससे हम 2 इंच प्लस करके 32 साइज़ का हम कप्स यूज़ करेंगे। और ये मेरे पास इस टाइप का कुछ डायमंड वाला पैकेट था ना, तो इसको हम कुछ डेकोरेट करेंगे। देखेंगे कि ये इस पे ना किस टाइप का क्या अच्छा लगेगा। इसको हम लेस से भी डेकोरेट करेंगे, वो मैं आपको पूरी क्लास में एंड तक आपको पता चल जाएगा। ओके, और पैटर्न पेपर भी आपको चाहिए रहेगा, तो एक आपको पैटर्न पेपर भी ले लेना है। आज की जो ब्लाउज़ बनाने वाले हैं उसका जो मेज़रमेंट रहेगा, पूरा हम ये मेज़रमेंट लेने वाले हैं। फ्रंट नेक डीप 6.5 इंच नहीं रहेगा, क्योंकि ये डीप नेक के हिसाब से, तो वो मैं जब आप ड्राफ्टिंग करोगे ना तब मैं आपको समझा दूंगी। ओके, बाकी का ये पूरा मेज़रमेंट रहेगा। इसमें नेक राउंड का मेज़रमेंट चाहिए रहेगा, तो नेक राउंड है हमारा 11.25 इंच। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे मैंने पैटर्न पेपर ले लिया है। पैटर्न पेपर को हम इस तरीके से ओपन रखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। आप आज की जो क्लास रहेगी ना वो लॉन्ग जाएगी, पहले ही मैं आपको समझा देती हूँ। मैं आपको ना एक एक पॉइंट को बहुत डिटेल में समझाऊंगी ना, तो कोई भी किसी ने भी पहली बार स्टिच कर रहे होंगे ना उसको भी समझ आ जाए ये सोच के। तो आप ना इतना स्लो में क्यों बता रहे हैं ऐसा मत समझना। तो हम पहले बैक साइड का पार्ट बनाने वाले हैं, तो मैं यहाँ पे नोट भी कर देती हूँ कि ये हमारा बैक साइड का पार्ट रहेगा। सबसे पहले हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। जैसे मैं बताते जा रही हूँ वैसे आप करते जाना। फुल शोल्डर का हमें हाफ करना है। फुल शोल्डर हमारा है 13.5 इंच का, उसका मैं हाफ करूँगी तो आएगा 6.75 इंच। तो फोल्ड साइड, तो ये पैटर्न की फोल्ड साइड रहेगी। पैटर्न पेपर को आपको फोल्ड रखने की ज़रूरत नहीं है। ये यहाँ से इंची टेप रखेंगे 6.75 इंच जहाँ पे आएगा वहाँ पे हम एक मार्क कर देंगे। ये हमने मार्क करके हो गया। अब हमें यहाँ पे मार्क करना है। ये मार्क कैसे करना है ये ध्यान से देखना। हमारा नेक का राउंड कितना है, 11.25 इंच नेक राउंड है। नेक राउंड का डिवाइड 4 कर देना है और उसमें से आपको हाफ इंच माइनस कर देना है। तो कितना आएगा, 2.3 इंच आएगा। तो फोल्ड साइड से ही हम वापस इंची टेप को रख देंगे और 2.3 इंच जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे हम एक मार्क कर देंगे। ये हमने मार्क करके हो गया। अब हमें यहाँ से शोल्डर को डाउन करना रहता है। ये शोल्डर हम किस तरीके से डाउन कर सकते हैं,
उसके लिए आपको ये चार्ट देखना है। हमारा फुल शोल्डर, तो हमारा फुल शोल्डर है 13.5 इंच का। 13.5 इंच हमारी सेकेंड लाइन में आ रहा है, तो यहाँ पे कितना लिखा है 1.50 लिखा है। तो आपको यहाँ से 1.50 डाउन जाना रहेगा। आपके फुल शोल्डर के हिसाब से आपको कितना इंच डाउन जाना रहेगा वो आपको यहाँ से चेक कर देना है, ठीक है। तो 1.50 इंच हम डाउन जाएंगे। तो यहाँ से हम इंची टेप को स्ट्रेट रखेंगे और 1.50 हम डाउन जाके यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। क्रॉस लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब हमें चेस्ट लाइन ड्रॉ करनी रहती है, तो ये चेस्ट लाइन हम किस तरीके से ड्रॉ कर सकते, तो इसके लिए हमें चेस्ट लाइन का फॉर्मूला चाहिए। तो ये चेस्ट लाइन का फॉर्मूला कौन सा है, तो ये तो अगर आपके पास पहले से रहेगा ही, अगर नहीं रहेगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हमारी चेस्ट के हिसाब से हमारी चेस्ट कितने इंच की है, तो अभी हमारी चेस्ट है 30 इंच की। फर्स्ट लाइन में आ रहा है चेस्ट डिवाइड 6 + 1 इंच, तो आपको ये चार्ट देख लेना है। तो अभी हमारी चेस्ट है 30 इंच की, चेस्ट का डिवाइड 6 करके +1 करेंगे। 30 चेस्ट डिवाइड 6 + 1, तो कितना आएगा 6 इंच आएगा। आपका जितना आंसर आया रहेगा ना उतना आपको मार्क करना है। कहाँ से, तो जो हम डाउन गए हैं वहाँ से 6 इंच पे हम मार्क कर देंगे। ये मैंने मार्क करके हो गया। इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब हमें ब्लाउज़ की लेंथ का मार्क करना है, तो जो भी हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है वहाँ से इंची टेप को स्ट्रेट रखेंगे। ब्लाउज़ की लेंथ है हमारी 14 इंच की, +1 करेंगे तो 15 इंच आएगा। तो एक मार्क हम यहाँ पे करेंगे, एक यहाँ पे भी कर सकते हैं, बट अगर आप ये वाली स्केल यूज़ करे होंगे तो साइड से ये प्रॉपर स्ट्रेट रहेगा ना, तो ये फिर लाइन स्ट्रेट ही बनाते हैं, ये क्रॉस लाइन नहीं जाने देती है। इतना हमने मार्क करके हो गया। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब हमें वेस्ट की मार्किंग करनी है। तो हमारी वेस्ट है 23 इंच की वेस्ट है, उसका मैं डिवाइड 4 करूँगी तो कितना आएगा 5.75 इंच। तो जो भी हमारी फोल्ड साइड है वहाँ से इंची टेप को रखेंगे। 5.75 इंच जहाँ पे आएगा वहाँ पे मैं एक मार्क करेंगे और 1.5 इंच हम स्टिच का ऐड करेंगे। ये हमने ऐड करके हो गया। अब हमें यहाँ से चेस्ट की मार्किंग करनी है। चेस्ट में हमें 2.5 इंच की लूजिंग ऐड करना सब साइज़ के लिए फिक्स है। कैसे लूजिंग ऐड करेंगे, तो चेस्ट हमारी है 30 इंच की, उसमें हम प्लस करेंगे 2.5 इंच लूजिंग का, फिर हम उसको डिवाइड 4 करेंगे तो कितना आएगा 8.1 इंच आएगा। तो फोल्ड साइड से हम इंची टेप को रख देंगे और 8.1 इंच जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे हम एक मार्क करेंगे और 1.5 इंच हम स्टिच का ऐड करेंगे। ये ऐड करके हो गया। दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हमें यहाँ से पैक नेक का आर्म होल बनाना है। जो भी हम डाउन गए और जो हमने चेस्ट लाइन बनाई दोनों का हम हाफ कर देंगे। ये हमने मार्क करके हो गया। अब यहाँ पे हमने कितने इंच पे मार्क किया था 6.75 इंच, तो यहाँ पे हमें हाफ इंच कम कर देना है। तो कितना आएगा 6.25 इंच आएगा। तो यहाँ पे 6.25 इंच मार्क करो। सेम आप यहाँ पे भी मार्क करो। ये हमने मार्क करके हो गया। अब हमें आर्म होल बनाना है। कैसे बनाएंगे, तो ये वाली लाइन को हम जो हाफ इंच का अंदर गए थे वो ये लाइन के साथ ऐसे मैच कर देंगे। अब हमें यहाँ से क्रॉस मार्क करना है। तो ये क्रॉस मार्क कैसे करना है, तो आपको आर्म होल क्रॉस मार्क का चार्ट देखना है। ये भी आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। देखो आर्म होल क्रॉस मार्क चार्ट। हमारी चेस्ट है 30 इंच की, तो हम बैक साइड का पार्ट बना रहे तो 0.75, जब हम फ्रंट का बनाएंगे तो हाफ इंच। तो 0.75 इंच हम क्रॉस मार्क करेंगे यहाँ से 0.75। ये मैंने क्रॉस मार्क करके हो गया। अब फ्रेंच कर्व की हेल्प से यहाँ पे हम शेप ड्रॉ कर देंगे। ये कंप्लीट हो गया। तो आर्म होल भी हमारा रेडी है। तो ऐसे हमारा बैक साइड का पार्ट पूरा कंप्लीट है। इसमें नेक बनाना, फिर शोल्डर हम इतना बड़ा नहीं रखने वाले हैं। और एक बात, अगर आपको शोल्डर बड़ा, मुझे तो यहाँ से ऐसे छोटा वाला शोल्डर चाहिए, अगर आपको ऐसे बड़ा शोल्डर चाहिए तो आपको क्या करना है, शोल्डर में पहले +1 करके फिर उसका हाफ करके यहाँ पे मार्क करना रहेगा। ओके, बाकी सब सेम रहेगा, सिर्फ आपको पूरा शोल्डर दिखाना रहेगा ब्लाउज में, तो आप शोल्डर में +1 करना। वो तो कॉमन बात है क्योंकि ये कॉलर वाला ब्लाउज है ना, तो कॉलर वाले ब्लाउज में हम +1 करते ही है, वही इसमें भी कर देना है। ओके, तो अभी हम फ्रंट का पार्ट बनाएंगे। तो पैटर्न पेपर को मैं यहीं से ऐसे क्रॉस कर देती हूँ, ऐसे पलटी कर देती। यहाँ से हम फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करना स्टार्ट करेंगे।
यहाँ पे हम नोट भी कर देते कि ये हमारा फ्रंट का पार्ट है, ताकि आपको पता रहेगा कौन सा फ्रंट है और कौन सा बैक। ब्लाउज़ किस टाइप का रहेगा, अगर आपको वो भी ड्रॉ करना रहेगा ना तो आप ड्रॉ कर सकते हो ऐसे। यहाँ से मैं ऐसे बनाने वाली हूँ और फ्रंट पे हम जीप लगाएंगे और यहाँ से हम प्रिंसेस कर देंगे इस तरीके से। ओके, ये हो गया। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, वही इसमें भी करना है। सबसे पहले हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब फुल शोल्डर का हाफ करना है। फुल शोल्डर है हमारा 13.5 इंच, उसका हाफ करेंगे तो 6.75 इंच, वो हमने मार्क कर दिया। यहाँ से हमारा आंसर कितना आया था 2.3 इंच, तो सेम मार्क हम यहाँ पे करेंगे। डाउन कितना आंसर आया था 1.5 इंच। ये सब कुछ हमने बैक में किया वही है, कहाँ से मार्क कर रही हूँ ये मत सोचना, जो बैक में किया था वही मार्क रहेगा। ये दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम यहाँ से चेस्ट लाइन बनाएंगे, तो चेस्ट लाइन भी सेम जो हमने बैक में बनाई थी 6 इंच पे, वही बनानी है। फिर हम यहाँ से भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। जो भी हम डाउन गए और जो हमने 2.5 इंच पे मार्क किया वो दोनों का हम सेंटर लेंगे। सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे। सेंटर से इंची टेप को स्ट्रेट रखेंगे। शोल्डर टू एपेक्स में 1/2 इंच प्लस करना है। शोल्डर टू एपेक्स से हमारा 9.5 इंच, 1/2 इंच प्लस करेंगे तो 10 इंच आएगा। 10 इंच पे मैंने मार्क कर दिया। ब्लाउज़ की लेंथ है 14 इंच की, उसमें +1 करेंगे तो 15 इंच आएगा। ये मार्क करके हो गया। अब ये पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे भी एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और यहाँ पे भी। तो ये हमारी एपेक्स की लाइन हो गई और ये हमारी वेस्ट की लाइन हो गई। अब हम यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग करेंगे, तो फ्रंट में भी हमें 2.5 इंच की लूजिंग ऐड करनी है, क्योंकि ये पैक नेक है। तो हमारी चेस्ट है 30 इंच की, उसमें हम प्लस करेंगे 2.5 इंच लूजिंग, फिर हम डिवाइड 4 करेंगे तो 8.1 इंच आएगा। तो सेम मार्क हम यहाँ पे 8.1 इंच पे मार्क करेंगे और 1.5 इंच हम स्टिच का ऐड करेंगे। ये कंप्लीट हो गया। अब सबसे पहले हम आर्म होल रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ से इसका हम हाफ करेंगे, हाफ करके यहाँ पे एक मार्क कर देंगे। अब यहाँ पे हमने कितने इंच पे मार्क किया था 6.75 इंच, तो 1 इंच कम करेंगे तो 5.75 इंच आएगा ना। तो यहाँ पे हम 5.75 इंच पे एक मार्क करेंगे और यहाँ से यहाँ पे जो मार्क किया उसमें से आपको यहाँ पे 1/2 इंच कम करना है। 6.75 इंच में से 1/2 इंच कम करेंगे तो 6.25 इंच आएगा। ये मैंने मार्क करके हो गया। अब जो हम 1 इंच अंदर गए ये वाले पॉइंट को हम इसके साथ मिलाएंगे और यहाँ से क्रॉस मार्क करना है। वो चार्ट में आपको बताया ना 1/2 इंच है, अगर आपने नहीं देखा रहेगा ना तो ये चार्ट है, देखो ये वाला चार्ट। ये सारे चार्ट आपको चाहिए रहेगा तो ये सारे चार्ट ले लेना, ठीक है। ये पूरा जो पेज है ना वो आपको इसी में काम आएगा। तो मैं अगर आपको नहीं दिख रहा होगा ना तो मैं नज़दीक से दिखा देती हूँ ऐसे। तो इसका पूरा स्क्रीनशॉट लेके लिख के रख सकते हो। ये हो गया। क्रॉस मार्क 1/2 इंच चार्ट में से देख के करना है। अब हम यहाँ से शेप ड्रॉ कर देंगे। अब हमें एपेक्स टू एपेक्स का मार्क करना है। एपेक्स टू एपेक्स से हमारा 6 इंच का, उसका मैं हाफ करूँगी तो 3 इंच आएगा। यहाँ पे आपने जितने भी इंच पे मार्क किया रहेगा उसमें से आपको यहाँ पे 1/2 इंच कम कर देना है। 3 इंच में से हम 1/2 इंच कम करेंगे तो कितना आएगा 2.5 इंच। तो यहाँ पे मैंने 2.5 इंच पे मार्क कर दिया। ये दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे हमें टक्स लगाना है। ये टक्स कैसे लगाना है तो वापस हम ये चार्ट देखेंगे। हमारी चेस्ट के हिसाब से वेस्ट में हमें यहाँ पे मैं 1.25 इंच का लगाती हूँ तो मैं वही लगाऊंगी। बस्ट पार्ट के हिसाब से आपको टक्स लगाना है, तो यहाँ पे हम 1.25 इंच का टक्स लगाएंगे। अगर आपकी चेस्ट भले 30 की रहेगी बट बस्ट पार्ट ज़्यादा रहेगा ना, तो मैंने चार्ट में जो टक्स लगाया है ना उससे आप ज़्यादा भी बना सकते हो। अब हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो हमारी वेस्ट है 23 इंच की, उसका मैं डायरेक्ट डिवाइड 4 करूँगी तो कितना आएगा 5.75। और हमने यहाँ पे टक्स कितने इंच का लिया 1.25 इंच, तो उसमें हम प्लस करेंगे 1.25 इंच टक्स का, तो 7 इंच आएगा। तो हम डायरेक्ट यहाँ से 7 इंच पे मार्क कर सकते हैं और 1.5 इंच हम स्टिच का ऐड करेंगे। दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब हमारी बॉडी का शेप इस तरीके से रहता है तो हमें टक्स में भी ऐसे शेप देना पड़ता है। तो ये शेप कैसे दे सकते हैं, एपेक्स पॉइंट और जो हमारी वेस्ट लाइन है वो दोनों का हम सेंटर निकालेंगे। सेंटर पे हम एक मार्क कर देंगे, सेंटर का भी हम सेंटर निकालेंगे
सेंटर पे हम वापस से मार्क कर देंगे और इसको ये फोल्ड की इंची टेप को यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे भी मार्क कर देंगे। यहाँ से हमें हाफ इंच मार्क करना है, यहाँ से हमें 0.25 इंच मार्क करना है। इसको तो हम कट टू कट ही रखेंगे। ये वाली लाइन को हम यहाँ पे मैच करेंगे, ये लाइन को हम यहाँ पे मैच करेंगे और यहाँ से एक लाइन जितना अंदर की साइड जाके इसको ऐसे शेप दे देंगे और यहाँ से भी ऐसे शेप दे देंगे। दोनों लाइन को चेक करेंगे कि सेम है कि नहीं। तो यहाँ पे 5 इंच आ रहा है ना, तो सेम ये भी हमारा 5 इंच ही आना चाहिए। तो 5 इंच जहाँ पे आएगा वहाँ पे मैं मार्क करेंगे। यहाँ पे गैप 0.25 है तो इसका डबल हम हाफ इंच यहाँ पे मार्क करेंगे। साइड पार्ट अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो ये गैप आप कम भी रख सकते हो। ये मार्क करके हो गया तो इतना पार्ट हमारा कटिंग में निकल जाएगा। अब यहाँ से भी हाफ इंच कम करना, ये फिक्स है सबके लिए। जहाँ पे मैं बताऊँगी कि ये वाला फिक्स है तो कोई भी साइज़ रहेगी आपको फिक्स करना ही है। ओके, ये मार्क करके हो गया। अब इसमें हम सेंटर में भी टक्स लगाना रहेगा तो आप लगा सकते हो। अगर सेंटर टक्स आपको स्किप करना रहेगा तो आप स्किप भी कर सकते हो। तो मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पे ना 0.25 इंच इतना ही टक्स लगा देती हूँ। 0.25 मतलब टोटल हाफ इंच। इस साइड 0.25 मार्क किया, इस साइड 0.25। ये टक्स ना बॉडी पे शेप अच्छे से दे देगा, इसीलिए ये हो गया। अब आर्म होल में टक्स लगाना है तो आर्म होल में टक्स लगाने के लिए वापस आर्म होल का जो टक्स है ना वही चार्ट देखना है, वेस्टर्न आर्म होल टक्स का चार्ट। उसमें मेरा साइज़ 30 के हिसाब से 0.75 इंच है। तो ये टक्स हम कैसे लगाएंगे, जो भी हमारी चेस्ट लाइन है वहाँ से इंची टेप को ऊपर की साइड रखेंगे और यहाँ पे 0.75 इंच जहाँ पे आ रहे हैं वहाँ पे हम एक मार्क करेंगे। 0.75 इंच का हाफ करके ऊपर मार्क करेंगे। जो भी हमने ऊपर मार्क किया उसको हम एपेक्स पॉइंट के साथ मिला देंगे और यहाँ से हम 0.75 इंच का गैप रखते हुए एक मार्क करेंगे और ये वाली लाइन को हम यहाँ पे मैच करेंगे। ये लाइन को बाहर तक जाने देना है। ये मार्क करके हो गया। अब ये लाइन जितनी भी आ रही है उतनी ही ये वाली लाइन भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे जितना भी बाहर जा रहे हैं वो मार्क कर देंगे। यहाँ से हाफ इंच कम करना सब साइज़ के लिए फिक्स है। साइड फिटिंग वाली लाइन को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे और यहाँ से भी हम स्केल को ऊपर की साइड पर अच्छे से सेट करेंगे और यहाँ पे भी हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हमें यहाँ से नए आर्म होल का शेप ड्रॉ कर देना है। तो ये हमारा कटिंग में निकल जाएगा। इतना कंप्लीट हो गया। अब हमें नेक डीप मार्क करना है। तो नेक विड्थ हमने कितने इंच पे मार्क किया था, 2.3 इंच। उसमें हमें प्लस करना है 0.75, तो कितना आएगा, 3 इंच आएगा। तो जो भी हम डाउन गए हैं वहाँ से 3 इंच पे मार्क कर देना है। तो यहाँ पे हमने 3 इंच पे मार्क कर दिया। अब यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ऐसे हम यहाँ पे ना एक बॉक्स बना देंगे। बॉक्स बना के हो गया। अब हम यहाँ पे शेप ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा फ्रंट का पार्ट इतना कंप्लीट हो चुका है। अब इसको पहले कट करेंगे, उसके बाद जो ये शेप देना है ना वो मैं आपको समझाती हूँ। तो ये वाली लाइन को, अब जो लाइन मैं कट करती हूँ ना वही लाइन आपको भी कट कर देनी है। फास्ट फॉरवर्ड रहेगा, वो आपको देख लेना है कि कौन सी लाइन में यहाँ पे कट कर रही हूँ। इसको ना एक्स्ट्रा ही कट करते हैं। जब टक्स माइनस करूँगी ना तब मैं इसको ठीक कर दूँगी। तो ये हो गया। अभी ये वाले टक्स को भी हम फोल्ड कर देंगे क्योंकि ये टक्स भी हमें नहीं दिखाना है। इसमें हम प्रिंसेस कट बनाने वाले हैं ना, इसको हम यहाँ से फोल्ड कर देंगे। देखो, तो जो भी हमारा शेप अनइवन हुआ था ना वो भी परफेक्ट सेट हो जाएगा। हो गया। अब इसमें हमें प्रिंसेस कट कैसे बनाना है ना अभी हम वो देखेंगे। अभी तो सबको आता ही है पर वापस से समझा देती हूँ। वो दोनों, इसका हम सेंटर निकालेंगे। सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे। सेंटर से हमें 0.25 इंच फोल्ड साइड की साइड जाना है और यहाँ से हमें हाफ इंच डाउन जाना है। ये सब साइज़ के लिए फिक्स है। फ्रेंच कर्व को हम यहाँ पे सेट करेंगे। ये वाले पॉइंट पे मैच होनी चाहिए, ये वाले पॉइंट पे और यहाँ पे। हो गया। तो यहाँ से ये प्रिंसेस कट होगा।
अब प्रिंसेस कट कट हो जाएगा ना, तो हमें दोनों साइड पे स्टिच का ऐड कर देना है। ऐसे आप पहले ही मार्क करते जाओ तो आपको ना ध्यान नहीं रहेगा, ऐसा नहीं होगा। इस तरीके से दोनों साइड पे हम मार्क कर देंगे। यहाँ पे हमारी जिप लगने वाली है, तो जिप के लिए भी तो हमें हाफ इंच स्टिच का चाहिए ना, तो फ्रंट में भी हम हाफ इंच सिलाई का ऐड कर देंगे। ये हो गया। अब हमें हल्टर नेक टाइप बनाना है, तो जो भी हमने शोल्डर का सेंटर लिया था, अगर आपको उससे ज़्यादा चाहिए तो आप 0.25 हाफ इंच बढ़ा सकते हो, इससे कम चाहिए तो आप अंदर भी जा सकते हो। मैंने जो सेंटर लिया है उसी को हम फाइनल रखेंगे, और जो भी हमारी फ्रेंच कर्व है उसको हम यहाँ पे सेट करेंगे। इससे थोड़ा सा और भी अंदर रहेगा ना तो भी मुझे चलेगा, तो मैं थोड़ा सा अंदर ले लेती हूँ इसको। ये हो गया। अभी हम इसको भी कट कर देंगे। अब इसको हमने बीच में से कट कर दिया, तो ये आर्म होल तो हमारा बड़ा हो गया ना। अब इसको हमें छोटा कैसे करना है अभी मैं वो समझाती हूँ। पहले हम प्रिंसेस कट जो हमने बनाया है ना उसको कट कर देते हैं। कहीं पे भी आपका पॉइंट नहीं बनना चाहिए, उस बात का आपको खास ध्यान रखना है। देखो यहाँ पे हल्का सा पॉइंट बन रहा है ना, उसको हम कट कर देंगे। देखो परफेक्ट हो गया। अब इसमें से हमें यहाँ से हाफ इंच कट कर देना है। हाफ इंच नहीं कट करोगे ना तो फिर आपको ना इसकी फिटिंग परफेक्ट नहीं आएगी। इसके लिए आपको पहले ही हाफ इंच कट कर ही देना है, और इसको आपको प्रिंसेस कट का जो शेप है ना उसके साथ मैच कर देना है। ये क्यों कट करे वो आपको समझ में आया ना। अगर हम नहीं कट करेंगे ना तो फिर ये यहाँ से ये उठा हुआ रहता है, इसीलिए। तो जो ये पार्ट था वो हमारा कट ही हो गया। अब इसको हम चेक कर देंगे कि दोनों, जब भी हम इसको स्टिच करेंगे ना तो ये पार्ट मैच तो हो जाएगा ना, वो हमें चेक करना पड़ेगा ना, तो वो हम चेक कर देंगे। ये बराबर आ जाएगा। तो ये फ्रंट का पार्ट हो गया। अब जो हमारा बैक साइड का पार्ट है उसको हम ले लेंगे। अब यहाँ से हम 0.25 इंच जितना नेक का डीप रखेंगे, और ये लाइन पे ये मार्क हमारा यहाँ पे आ रहा है तो वहाँ पे ही हम मार्क कर देंगे। ये मैंने मार्क करके हो गया। अब यहाँ से हम 0.25 इंच जितना ऐसे नीचे जाएंगे, और यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, और यहाँ से भी हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब हम चेक करेंगे कि हमें नेक बैक साइड का पार्ट कितना मिल रहा है। तो बैक साइड का पार्ट हमें 13 इंच तक मिलेगा तो चलेगा। तो मुझे यहाँ पे 12.5 इंच ही चाहिए, तो मैं 13.5 इंच इतना ट्राई करती हूँ, अगर मिल जाएगा तो। बैक से मुझे थोड़ा सा शॉर्ट ही पसंद है, तो हम बैक साइड पे ऐसे ही रखेंगे। अब ये हमारा फाइनल मार्क है ना, तो फ्रेंच कर्व को हम इसी के साथ सेट करेंगे। ये वाली लाइन को हम थोड़ा सा आगे की साइड लेके आएंगे और यहाँ पे सेट कर देंगे। अभी हम इसकी कटिंग कर देंगे। जो लाइन मैं यहाँ से कट करूँगी ना वही लाइन को आपको भी कट कर देना है। बैक में ये वाला जो पार्ट रहेगा ना वो आपको फोल्ड रखना है। आपको रेडी शोल्डर चेक कर देना है फ्रंट का और बैक का सेम है कि नहीं, नहीं तो अलग अलग नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये हमने कट करके हो गया। तो ये हमारा बैक साइड का पार्ट और ये हमारा फ्रंट साइड का पार्ट दोनों रेडी है। अब यहाँ पे स्टिच का ऐड करना है इस साइड पे और इस साइड पे, तो इतना स्टिच का ऐड करके आपको रेडी रखना है। कॉलर जब हमारी ब्लाउज इतनी स्टिच हो जाएगी उसके बाद लगाना रहता है, तो उसको स्टिच करेंगे ना उसके बाद देखेंगे। तो यहाँ पे हमने आज पैटर्न निकाल दिया। बैक साइड में 0.25 इंच था, वो भी मैंने कट कर दिया है। तो आपको फैब्रिक कैसे कट करना है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपको फैब्रिक को फोल्ड करना है। यहाँ पे आपका फैब्रिक फोल्ड साइड होना चाहिए बैक के लिए। बैक का समझ में आ गया, बाकी का कट टू कट कट करना। ये जो प्रिंसेस कट का पार्ट है उसको सिर्फ आप यहाँ से हाफ इंच इतना बढ़ा देना, 2 पीस कट करना रहता है। ये हो गया। और जो ये हमारा फ्रंट का पार्ट है वो आपको यहाँ पे स्टिच का ऐड कर देना है, और जहाँ पे प्रिंसेस कट जोड़ना रहता है वहाँ पे स्टिच का ऐड करना है, बाकी तो कट टू कट ही रहेगा। तो इतना आप कट करके रेडी रहना, मतलब कि रेडी रखना। ओके, तो इसको मैं सब कुछ कट करके फ्यूजिंग चिपका के लाइनिंग का फैब्रिक और मेन फैब्रिक को कट करके रेडी रखूँगी। इसकी स्टिचिंग की क्लास हम कल देंगे, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। तो इसकी स्टिचिंग मैं आपको कल की क्लास में सिखाऊंगी।
कल की क्लास को भी आप अच्छे से देखना, ओके। आज जो भी आपको नहीं समझ में आया रहेगा तो आप वीडियो को वापस बार बार देखो तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक भी पॉइंट ऐसे नहीं रखा है कि आप इसको नहीं समझ पाओ। सिर्फ मैंने यहाँ पे ना फुल शोल्डर, अगर आपको ऐसे यहाँ से ये वाला पार्ट कैसे ऐसे रहता है ना, तो अगर आपको फुल चाहिए, यहाँ तक शोल्डर चाहिए, तो आपको यहाँ पे जो बताया सेम करना है, सिर्फ आपको उसमें चेंज क्या करना है, जहाँ पे मैंने फुल शोल्डर का हाफ करके मार्क किया उसकी जगह पे आपको क्या करना है, आपका जितना फुल शोल्डर रहेगा उसमें आप पहले +1 करो, फिर उसका हाफ करके मार्क कर दो, ओके। सिर्फ एक ही यही पॉइंट है, चेंज करना है, बाकी सब सेम टू सेम है, ऐसे कर देना, ओके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलता अब नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।